अभी दो यार। नमस्कार दर्शकों, देवियों, सज्जनों, श्रोताओं। आपको मुझे देखकर इस रूप में आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि चैनल है स्लो जिंदगी, जिस पर आप लोगों के बाबा रामदास और हमारे गद्दा, जिसके कर्ता धर्ता प्रणेता नेता अभिनेता सब कुछ है। लेकिन आज मैंने इनसे माइक छीन लिया है और मैंने कहा कि होस्ट मैं, क्योंकि सवालों के जवाब आज मुझे नहीं देने हैं, आज आप जवाब देंगे और मैं इनसे सवाल पूछूंगा। सवाल भी वो जो जनता की तरफ से आए हैं, जिस पर अभी खासा बवाल मचा हुआ है। कौन से सवाल होंगे? हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसला किस चीज को लेकर था? और ये गंभीर बात है, लेकिन हम लोग इसको गंभीरता और हास्य दोनों की चाशनी में मिला जुला के पकाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कुत्तों के बारे में और कहा कि सभी कुत्तों को दिल्ली की सीमा से बेदखल किया जाए। आप लोगों ने मजाक बना रखा है। जाहिर सी बात है, किसी मियां लॉर्ड की किसी नजदीकी रिश्तेदार या किसी नजदीकी आदमी को किसी कुकुर ने कुछ कर दिया होगा, वरना ये जज इतनी कुंभकर्णी निद्रा में सोते हैं कि 5 करोड़ मुकदमे पड़े हुए हैं, फिर भी इनको दिल्ली के आवारा कुत्तों की बड़ी चिंता भी नहीं हुई साहब। बस वो लगा कि दिल्ली की खूबसूरती पर एक धब्बा है और इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। रोहिंग्या धब्बा नहीं है, बांग्लादेशी धब्बा नहीं है। वहां ये कोर्ट न्यायालय सो कॉल्ड तुरंत उनको बचाने के लिए हाजिर हो जाता है, तरह तरह के छद्म भेष धर के, कभी अधिकार कार्यकर्ता, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन उसके बाद बाबा रामदास और हमारे दद्दा ने जो अभियान फेसबुक पर छेड़ा, आपने ऐसा जो किया, सबसे पहले तो ये बताइए कि उसके पीछे आपका कारण क्या था। और सबसे पहला पोस्ट जो लिखा जिसमें आपने इस फैसले की आलोचना की, जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शकों को परिचित करवाइए कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सख्त नाराज क्यों हैं और आपको क्या लगता है कि इसमें गलत बातें क्या क्या है, ताकि फेसबुक के उस पोस्ट की बातें भी यहाँ सबको समझ में आ जाए। जी देखिए, मेरा पहला एक बेसिक जीवन का सिद्धांत है कि ये पृथ्वी सबकी है। इस पे मनुष्य ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस पे सभी जीवों का समान हक है। इस धरती पे जितना मनुष्यों का हक है उतना कुत्तों का भी हक है, उतना सांप का भी है, उतना नेवले का भी है, उतना गिलहरी का भी है, उतना अन्य जीवों का है। सबको अपने अपने हिस्से का जीवन जीने का, अपने पर्यावरण में, खुद के पर्यावरण में जीने का हक है। आप उसको उससे डिप्राइव नहीं कर सकते। पहला मैं एक बात बताता हूं आपको। कुछ लोग राजस्थान से ऊंट ले जाके जुहू बीच पर बच्चों को सवारी कराने के लिए ऊंट ले जाते हैं। ऊंट है रेगिस्तान मरुस्थलीय जीव, उसको एकदम जो है शुष्क हवा चाहिए होती है। मुंबई की ह्यूमिडिटी वाली हवा में वो बेचारा बीमार हो जाता है और 6-7 महीने में मर जाता है। हाई कोर्ट ने बैन कर दिया कि आप जैसलमेर से, जोधपुर से ऊंट को मुंबई नहीं ला सकते। मुंबई, उसके साथ ये क्रूएलिटी है। सर, मनुष्य के साथ रहने वाला जीव है कुत्ता, उसको आप मनुष्य से अलग नहीं कर सकते। बाकी जितने जीव हैं वो मनुष्य के बिना बड़े मजे से सरवाइव करते हैं, बल्कि मनुष्य से दूर रहना चाहते हैं। परंतु कुत्ता मनुष्य के साथ ही रहना चाहता है। यू कैन नॉट डिप्राइव हिम फ्रॉम ह्यूमन प्रेजेंस। पहली बात, कुत्ता कभी भी अकेले नहीं रहना चाहता। वह मनुष्य के साथ ही जिया है चिरकाल से, आदिकाल से, हजारों हजारों लाखों सालों से। उसको मनुष्य से दूर नहीं किया जा। और दूसरी बात है, कुत्ते को मनुष्य का साहचर्य और स्पर्श चाहिए। आप कितने बड़े डॉग लवर हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। आप किसी स्ट्रे डॉग को एक बार बिस्किट खिलाइए और हल्का सा उसको सहला दीजिए,
3 दिन के अंदर वो आपके सामने आके लेट जाएगा और वो ना अपना पेट आपके आगे करते हैं। उनके आप पूरे शरीर पे जब आप स्पर्श करते हैं उनको आनंद मिलता है, परंतु सबसे ज्यादा आनंद बेली रब में मिलता है। डॉग साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेली रब। तो मैंने एक बार जानने की कोशिश करी कि आखिर कुत्ता मेरे साथ ही क्यों रहना चाहता है। जो मेरे डॉग्स हैं, मैं आपको मालूम है मैं बड़े बहुत हाई क्लास अव्वल दर्जे का डॉग लवर हूं। तो मैंने कहा यार ये कुत्ते हमारे साथ ही क्यों रहना चाहते हैं, कुत्ते वहीं क्यों बैठना चाहते हैं जहां मैं बैठा हूं, मेरे ही बेड पे आके बैठते हैं। तो मुझे बताया गया कि इनफैक्ट जहां मैं बैठता हूं या जहां नहीं भी हूं, वहां पे मेरी जो गंध है ना, मैं न भी रहूं पर मेरे बेड पे मेरी जो गंध है वह उनको एश्योरेंस देती है अच्छा ये उनका बेड है। सर कुत्ते का और मनुष्य का जो भावनात्मक लगाव है ना, वो आज से नहीं है, चिरकाल से है। मिलॉर्ड होते कौन है, उनको अपने एनवायरनमेंट से, ये तो ये बात होगी कि आप किसी ऊंट को मरुस्थल से डिस्प्लेस करके समुद्र के किनारे पहुंचा दीजिए, मर जाएगा बेचारा। वो मनुष्य से दूर नहीं किया जा सकता कुत्ते को। और कुत्ता आपका ले क्या रहा है पहली बात तो, और आप ही उस सड़क पे सिर्फ आप रहेंगे। क्यों भाई, उस कॉलोनी में सिर्फ आप रहेंगे, कुत्ता कहां जाएगा। कुत्ते के लिए कोई अलग कॉलोनी बसाएंगे, पर कुत्ते के लिए ध्यान रखिएगा, कुत्ते के लिए कॉलोनी बसाइए पर वहां मनुष्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य के साथ रहने वाला जीव है कुत्ता। और कुत्ते का भी उतना ही राइट है जितना आपका है धरती पे। मिलॉर्ड होते कौन है हटाने वाले। या तो फिर आप ये नियम बनाए कि नहीं, सभी सभी जीवों को इस धरती से खत्म किया जाए, सिर्फ मनुष्य रहेगा इस धरती पे। नहीं, उन्होंने खत्म करने का आदेश तो नहीं दिया है। उन्होंने दिल्ली से हटाने का आदेश दिया ना। एक मिनट, जहां पे आप जिस डॉग शेल्टर में रखेंगे वहां 1000 कुत्ते होंगे। यदि कुत्तों को मनुष्यों से दूर किया जाए उनको डिप्रेशन हो जाता है, आपको पता है इस बात का। दे फील डिप्रेस्ड, वो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। वहां पे ऐसी भयानक मारकाट मच जाएगी उनके बीच में, जैसे मनुष्य को भी जब आइसोलेट करते हैं। आखिर जब वो जेल में जो तन्हाई वाली जो बैरक होती है उसमें अलग कर दिया जाता है तो क्या उसको क्या दिक्कत होती है, डिप्रेस हो जाता है। क्योंकि मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है, उसको 4 लोगों का संसाथ चाहिए। उसको आप अकेला, इसलिए किसी मनुष्य को जबरदस्ती अकेला रखना उसके साथ क्रुएलिटी है। कुत्ते के साथ भी एक क्रुएलिटी है। तो आपके जो तर्क हैं, कुल मिला के 2 तर्क मुझे समझ में आए कि एक तो सवै भूमि की जमीन पर सब है, तो भाई इस तर्क से तो सांप, नेवला, चीता, शेर सबका हक है, लेकिन मानव तो आपने खुद कहा और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मानव इस धरती का सबसे स्वार्थी और हिंसक जानवर है, तो मानव ने सबको हटाया। दूसरा तो इस तर्क में तो खैर मुझे कोई तार्किकता नहीं दिखती, लेकिन चलिए ये तर्क आपका एक तर्क हुआ। दूसरा तर्क जो आपने दिया कि कुत्तों और मनुष्यों का साथ, तर्क है इसमें मुझे थोड़ी सी बात जो है वो वजनदार लगी, क्योंकि आप जो सवै भूमि वाली दे रहे हैं तब तो भाई सड़क पर गायों को भी चलते हुए देखकर दुख नहीं मनाना चाहिए, गायों के लिए गौशालाएं नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरा जो आप बता रहे हैं कि मानवीय स्पर्श बहुत जरूरी है और उनका मानवों के साथ रहना जरूरी है और बर्ड्स क्यों होते हैं। अब जरा आते हैं तस्वीर के दूसरे पहलू की ओर, और इससे आप इनकार नहीं करेंगे, मैं कतरनों की झड़ी लगा सकता हूं लगातार। और दर्शकों श्रोताओं, आप में से अधिकांशतः जानते होंगे कि फलानी जगह एक 6 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने काटा। और वैसे ये आवारा कुत्ता भी, मतलब पता नहीं क्या आवारा कुत्ता, जो भी, मतलब ठीक है, कुत्ता स्ट्रे डॉग्स होते हैं। फिर कभी नोएडा की किसी सोसाइटी में 30-40 कुत्तों को खाना दे रही है कोई महिला, लिफ्ट में कोई लेकर जा रही है, उससे झगड़ा हो रहा है। तो ये कुत्ता प्रेमी, कुत्ता द्रोही, इन 2 कौमों के बीच जो फसाद चल रहा है दोस्तों, उससे इतर आज मैं सचमुच इस मुद्दे पर दद्दा
को घेरने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जरा ये बताइए, तस्वीर का दूसरा पहलू आप जानते हैं, आपके हिसाब से उपाय क्या है? फिर हम लोग मिलॉर्ड के फैसले पर बात करेंगे, उसमें 10 खामियां हो सकती हैं, तरीका अनुचित हो सकता है, लेकिन क्या उन कुत्तों का इलाज कुछ भी किया जाना जरूरी नहीं है जो बच्चों के लिए खतरा है, जो बूढ़ों के लिए खतरा है, जो विकलांगों के लिए खतरा है, जो अंधेरी रात में उस गली में अगर किसी को खुदा न खास्ता जाना पड़ा, इमरजेंसी में किसी को जाना पड़ा, उनके लिए खतरा है। मिलॉर्ड का उसे सुझाया गया तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आप उन कुत्तों के उपाय से इनकार नहीं कर सकते हैं, या करते हैं? आपने जिम कॉर्बेट का नाम सुना है? बहुत बड़े, जी सुना है। वो ही वॉज अ वेरी फेमस हंटर, बड़े अचूक शिकारी थे, शेरों का शिकार करते थे, पर सिर्फ उन शेरों को मारते थे जो मैन ईटर्स डिक्लेयर्ड थे। और ये क्या नाम, वन्य जीवन में बड़ा फेमस है कि भाई जो 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 शेर मैन ईटर हो जाता है उसको मार दिया जाता है, सबको नहीं। उसी तरह काटने वाले कुत्ते भी पूरे समाज में दो चार होते हैं। और सुनिए, रैबीज की एक बहुत चर्चा चल रही है। रैबीज वाले कुत्ते भी लाखों में कोई एक होता है। आप क्या सबको एक की सजा सबको दे देंगे, पूरे समाज को? पहली बात। दूसरी बात है, ये शहरी समस्या है। आज तक आपने कभी गांव में कुत्तों को लेकर कोई समस्या सुनी है? पता है क्यों? क्योंकि शहर में तो आदमी अपने पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी जो फ्लैट है उसको नहीं जानता, 20 साल से साथ रह रहा है, क्योंकि शहर का जीवन इतना एकाकी है कि उसको बाकी समाज से कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब अपने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं हो तो मोहल्ले के कुत्ते से मतलब रखेगा? अपने माँ बाप से मतलब नहीं, अपने सगे भाई से मतलब नहीं है शहरी आदमी को। गांव में यह समस्या बिल्कुल नहीं आती। आपने आज तक कभी गांव में मनुष्य और कुत्ते का कंफ्लिक्ट सुना है? आज तक। यह सिर्फ शहरी समस्या है, और वो भी शहरी भी कौन से शहर की, जो बहुत बड़े शहर हैं उनकी। छोटे कस्बों में भी यह समस्या नहीं आती। और मैंने माना कि कुछ कुत्ते हिंसक हो जाते हैं, उनको बहुत आसानी से चिन्हित, जैसे मैन ईटर को चिन्हित किया जाता है या पूरे इलाके के शेर मार दिए जाते हैं? नहीं ना। आखिर मैन ईटर को चिन्हित किया जाता है तभी तो। अब आजकल तो उसको भी मारा नहीं जाता, उसको भी पकड़ के चिड़ियाघर में डालने का प्रावधान है। तो जब आप मैन ईटर को चिन्हित करते हैं ना, अच्छा एक मिनट, नेचर का एक सिंपल सा सिद्धांत है कि हर जीव का महत्व है। यदि कोई भी, अगर उल्लू खत्म हो जाएंगे, आपको मालूम है उल्लू खत्म होते ही चूहों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सांप मर जाएंगे तो चूहों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर चूहों की संख्या बढ़ जाएगी, खरगोश की संख्या एक बार ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी भैया, सबका एक। दादा रोक रहा हूं बीच में आपको, इसलिए कि आप जिस तरफ ले जा रहे हैं, देखिए मुद्दा ये है ही नहीं, कुत्तों को मारने की बात ही नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से हटाओ, और ये इसलिए कहा है क्योंकि दिल्ली सो कॉल्ड संभ्रांतों का इलाका है, बड़े बड़े लोगों का इलाका है, गढ़ है किसी मिलॉर्ड को, इसलिए मारने वाली बात मत कीजिए, आप बाकी बातें कीजिए। लेकिन कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की सड़कों से हटाइए, जिनको उनसे प्रेम है वो घर में रख सकते हैं, क्योंकि घर वाले कुकुरों के कोई ये नहीं दिया है। जी नहीं, कुछ ऐसे सिरफिरे भी हुए हैं जिन्होंने पूरे शहर के कुत्तों को मारने का आदेश दिया है। जब ओलंपिक हुआ था तो रियो डी जेनेरियो में सारी कुत्ता पॉपुलेशन को, सभी कुत्तों को मार दिया गया था। तो सिरफिरों की कोई कमी नहीं होती है। कल को एक सिरफिरा मिलॉर्ड आके अगर ये आदेश दे ही देगा कि नहीं सबको मार ही दो, तो अच्छा सर, तो वो तो एक सिरफिरा, सर एक सेकंड, वैसा एक सिरफिरा तो माओ से तुंग हो चुका है, जिसने चीन से गौरैयों को खत्म किया, फिर वहां अकाल पड़ा। ये तो प्रकृति, हाँ। ये जो जीवन चक्र की बात आप कर रहे हैं कि हर एक जीव जरूरी है, इसको जानते बूझते भी हमने बाघों की संख्या कम कर दी। मनुष्य एक
सबसे खतरनाक हिंसक जानवर है। ये हम दोनों पहले मान चुके हैं, हम दोनों एक पर हैं। मेरा विरोध आपसे है कि साहब ये बताइए ना, आप उपाय बताइए। आप मिलावट पर गुस्सा तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को काट रहा है उनके लिए आप उपाय नहीं सुझा रहे हैं। उपाय सुझाइए भाई। हाँ, उसका सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे पहले तो जब भी हम गांव में सांप का डर रहता है खेतों में, तो उसका उपाय क्या है? हमेशा अपने हाथ में एक टॉर्च रखो और सांप को के ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए। गांव के सर्वाइवल का पहला नियम। अगर आपके मोहल्ले में मैनेस है, नॉर्थ ईस्ट का हर आदमी छाता लेके चलता है, उसको मालूम है छाते के बिना जिंदगी ही नहीं है, नहीं सरवाइव कर सकते। एक छोटी सी स्टिक अपने हाथ में रखिए, डॉग मैनेस खत्म। सिंपल, ऐसे एक बार दिखाने से कुत्ता दूर हो जाता है। सर बात यह है कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, पहली सॉल्यूशन मैं तो ये कहता हूं, अडॉप्ट अ डॉग। दिल्ली वासियों, आपके अगल बगल जो कोई छोटा सा बच्चा है उसको अडॉप्ट कर लीजिए। आपके घर में वो बहुत थोड़ी सी स्पेस लेगा। एक तो उसको, दिल्ली इतने बड़े दिल वाली है कि कुछ चंद कुत्तों को अडॉप्ट करके उनको एक नया जीवन दान दे सकती है। मैंने किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे घर में अभी भी 8 कुत्ते पल रहे हैं। और इस धरती से डिप्रेशन नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। यदि जो भी डिप्रेस्ड आदमी है उसको एक कुत्ता पलवा दीजिए, उसको बोले बेटा तुम इसकी केयर करो, बस। इतना जबरदस्त साहचर्य देते हैं सर, कितना जबरदस्त जो है वो एक दूसरे को देखिए, मोटिवेशन। हम दोनों की ये पैक्ट है, हम दोनों का, कि हम लोग 20 मिनट में, पहला उपाय आपने बताया अडॉप्ट अ डॉग, दूसरा कि चिन्हित करो, उन कुत्तों को चिन्हित करो जो सचमुच रेबीज से बीमार हैं या हिंसक हो गए हैं, जो आक्रामक हो गए हैं, उनको चिन्हित करो, उनको शेल्टर दो, उनको जो भी करो। तीसरा उपाय बताइए। अब एक एक निष्कर्ष छोटी पर सी, पहुंचे ना हम लोग, इसको अपनी पूरी एक बातचीत छोटी को सी, अब आप जब भी घर सार से रूप में बाहर कहिए जी। निकलिए एक छोटी सी स्टिक रखिए। और जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना सेल्फ डिफेंस क्या चीज होती है, समाज में इतने बुरे लोग हैं उनसे कैसे खुद को बचाव रखना है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, सर्वाइव करने का समाज में एक तरीका होता है। आप दुनिया भर के कांटे नहीं उठा सकते, इसलिए जूते पहनिए। कांटों का रोना मत रोइए, जूते पहनिए। अगर कुत्ते ज्यादा, अगर आपके मोहल्ले में ज्यादा है, तो सबसे पहले तो अपने सर्वाइवल के लिए एक छोटी सी स्टिक रखना शुरू कीजिए। सिर्फ एक पतली सी छड़ी उनको दिखा भर देने से वो रुक जाते हैं 99.99% केस में। और अगर कोई कुत्ता ज्यादा एग्रेसिव है उसको रिपोर्ट कीजिए, उसको शेल्टर में जरूर भेजा जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, हर एक कुत्ते को स्टेरलाइज कीजिए, हर एक कुत्ते को डिवॉर्मिंग कीजिए, हर एक कुत्ते को 7-in-1 और रैबीज का इंजेक्शन लगाइए। समाज में एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर एक समाज ठान लेगा तो 1 साल में पूरे देश के कुत्तों को स्टरलाइज कर सकता है। और 5 से 7 सालों में पॉपुलेशन इतनी कम हो जाएगी कि समस्या अपने आप हल हो जाएगी। इसको फेज्ड मैनर में टैकल करने की जरूरत है जी। तो दर्शकों और श्रोताओं, आप लोगों ने देखा सुना, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं दर्शक श्रोताओं क्यों कहता हूं, क्योंकि आप लोग तो देखते हैं। जी नहीं, कई लोग हम लोगों को ऑन करके और सुनते भी हैं। कई लोग उस तरह वीडियो देखते हैं, उनको लगातार वो कुछ काम करते रहते हैं वीडियो। इसलिए दर्शकों श्रोताओं, आपने गद्दा के सुझाव सुने और मुझे लगता है सचमुच, बावजूद इसके कि मैं भयंकर कुत्ता द्रोही व्यक्ति के रूप में विख्यात हूं, कुख्यात हूं, मुझे बचपन में कुत्ते ने काटा था तो मुझे फोबिया भी है, और मैं उस घर तक में नहीं घुस सकता हूं जहां कुकुर है। जब मैं आपके यहाँ आया था दादा, तो आपके यहाँ कुकुर नहीं था, आपको याद होगा, या मुझे पता नहीं होगा, वरना मैं नहीं आता। तो खैर, लेकिन दद्दा ने जो उपाय बताए हैं कि भाई अपने घर से, और सबसे सचमुच हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ तो काल भैरव की सवारी है, और हम लोग कुत्तों को तो मार नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। और हम तो सभी जीवों के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का राग अलापते हैं, तो उसको जमीन पर कब उतारेंगे? मियां लॉर्ड का जो भी फैसला है वह एक अंग्रेजी विरासत है, उस हिसाब से उनको जो मन में आता है
वो फैसला देते हैं। इसके तरीके बहुत ही अनुचित हैं। किसी एक जगह से उठाकर, कुत्तों का अपना इलाका होता है, वो पेशाब की गंध से इलाकों को पहचानते हैं। बहुत बड़ी अराजकता को पैदा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस फैसले के तहत। बाकी आप कमेंट कीजिए, दद्दा से और क्या सवाल पूछने हैं वो हमें बताइएगा। कभी कभार मैं यहाँ आकर प्रस्तोता भी बनूंगा, और प्रस्तुति तो मैं देता ही रहता हूं। बाकी आप चाहें तो व्यालोकवाणी को भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहां भी सुन सकते हैं। दद्दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। जय सिया राम।